हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे सी सेक्शन के एक्सपीरियंस पर, कि मेरा कैसा था एक्सपीरियंस सी सेक्शन पे, और अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और उसके बाद आपको अपनी कैसे मतलब कितनी देर तक मेरी रिकवरी हुई है, क्या ये जो सी सेक्शन था वो मेरा पेनफुल था। तो ये कमेंट आया था मुझे, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मेरा जो ऑपरेट है वो फटाफट से ही प्लान हो गया। मतलब एकदम से आधे घंटे में ही मेरा सी सेक्शन प्लान होता है, इमरजेंसी हो जाती है। तो जैसे अगर आप अपने ऑपरेट के लिए जिस दिन आपको जाना है तो आपको खाली पेट जाना होता है। रात से आधे घंटे, रात से 8 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना होता है, खाली पेट जाना होता है आपको। जो आपकी अगर ब्लड थिनर अगर आपको ये आप ले रहे हो तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, तो मैं तो अपना ब्लड थिनर की जो मेरी टैबलेट है वो भी खा के गई थी, और सैंडविच मैंने सिर्फ आधा सा खाया था, क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं गया था। मुझे टेंशन थी थोड़ी कि मैं फटाफट से पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा लूँ, तो इसलिए मैंने आधा सा सैंडविच खा लिया था। तो मैं तो सीधा उसके अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। तो फिर जब मुझे ओटी के लिए तैयार करते हैं, मुझे लेके जाते हैं, तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो मैंने अपना ना ही कोई मेरा हॉस्पिटल बैग पैक है, ना ही मेरा मतलब जो है हेयर मैंने रिमूव किए हैं। ऑपरेट होना है, हाइजीन हम खुद ही अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं बेड रेस्ट पे थी। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ, मतलब मैंने अभी रेडी में नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा तो 8वां महीना चल रहा था। तो जब मैं जाती हूँ वहाँ पे ओटी में के लिए मुझे रेडी किया जाता है, तो वहाँ पे जैसे मुझे बहुत सारी जो जितनी भी वहाँ पे स्टाफ था सब मुझे जानते ही थे। और 2 बार तो मैं एडमिट हो चुकी थी, तो सबको था कि इसको बेचारी को फिर से प्रॉब्लम आ गई है, क्या इसका ऑपरेट। तो मैं रोई जा रही थी बार बार। तो जो प्रैक्टिस वाली डॉक्टर होती हैं, सिस्टर होती हैं, हालांकि जो जैसे मैं एडमिट हुई तो यूरिन वगैरह मेरा मुझे करवाने आती थी, तो वो भी सारे आंटियाँ वो सब आ जाते हैं, कहते हैं, दिलासा देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, तो देखना अभी थोड़ी देर में हंसती खेलती आएगी और तेरे बच्चे आएंगे, सब कुछ ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रख। मतलब ऐसे मुझे तसल्ली देते हैं। तो मुझे सबसे पहले मुझे एक गाउन मिलता है पहनने के लिए। वो खुला सा ही गाउन होता है, अगर आपका एग रिट्रीवल हुआ हो वैसे वाला गाउन होता है, जो खुला, बस ऐसे जैकेट सी होती है, ऐसे यहाँ से बांध दिया जाता है, मतलब सब कुछ खुला खुला ही होता है। तो कोई पैंटी वैंटी सब कुछ आपका रिमूव कर दिया जाता है, ब्रा पैंटी, आपके जो इयररिंग्स हैं, अगर आपने नाक में अगर ये डाला हुआ है, क्या कहते हैं इसको, नोज़ पिन है ना, अगर आपने ये डाली हुई है, इसको भी उतार देते हैं। रिंग विंग सब कुछ अगर आप नहीं उतारते, नहीं उतरता, तो वहाँ पे वो टेप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता था यूरिन पाइप लगाने में। मतलब मैं जब सोचती थी तो मुझे एक मन में मेरे डर था कि जब किसी के यूरिन पाइप लगती है, क्योंकि जब आपका ऑपरेट होता है तो आप उठ के तो यूरिन पास करते नहीं हो, तो एक पाइप लगा दी जाती है, यूरिन बैग लगा दिया जाता है साथ में, जिससे आप खुद ही आपको पता भी नहीं चलता, यूरिन पास होता रहता है ना। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे था कि वजाइना में पता नहीं कैसे लगता है, कितनी दर्द होती है। तो फटाफट से सबसे पहले तो मेरे कैनुला लगता है और दवाइयाँ चढ़ती हैं मुझे, ब्लड टेस्ट होते हैं, बहुत सारा ब्लड लिया जाता है। और साथ ही में ना जैसे उन्होंने बाल रिमूव करने थे, मेरे नीचे के हेयर रिमूव करने थे, तो वो ना इतना सा ना ये देखो, ये जो है ना इतना सा ये लेके आते हैं। तो मुझे नहीं पता, वो फटाफट से इसको उतारते हैं और कहते हैं कि अपनी लेग्स को थोड़ा बेटा ओपन करो। तो मैं कहती हूँ, मतलब मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मैं नहीं करवा सकती किसी दूसरे से ना, थोड़ा मुझे हर एक को होता है। तो मैं तो जब वैक्स भी करवानी होती है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो जब करते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं, इससे दर्द होगी। वो कह रहे नहीं, इससे बिल्कुल दर्द नहीं होगी, आपको कट भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सच में ये बहुत सही चीज़ है। अगर आपको रेडी होके जाना है एग रिट्रीवल के लिए, या वैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डर लगता है वैक्सिंग से या कुछ ऐसी चीज़ों से, तो आप इससे कर सकते हो। इससे बहुत सेफली हो जाता है। तो फटाफट से मुझे इसको मतलब हेयर रिमूव करते हैं, पता भी नहीं चलता।
तो उसी टाइम ना वो ना मुझे थोड़ी सी ना ऐसे दर्द होती है। मैं कहती हूँ ये क्या हो गया, तो मुझे मतलब मैं पहले डरी हुई हूँ ना, तो जैसे बस ऐसे ये ऐसे मांस ऐसे खिंचा है थोड़ा सा, इतनी सी दर्द हुई है मुझे। तो कह रही है वो यूरिन बैग लगाया। तो मैं कहा है लग गया? तो कह रहे हाँ लग गया। मैं कहा मैंने तो सोचा था कि इसमें बहुत दर्द होती है। कह रहे चल तेरा जो दिमाग है वो कहीं तो डाइवर्ट हुआ। कह रहे देख पता भी नहीं चला। मतलब वो मुझे इतना ज़्यादा वो कर रहे थे कि ये बेचारी इतना रो रही है, ये ठीक हो जाए। तो बस फिर मुझे वो करते हैं। फिर मुझे जब ओटी के लिए लेके जाते हैं तो उससे पहले भी मुझे एक रूम में अभी बैठी हुई हूँ मैं, वहाँ पे व्हीलचेयर पे मुझे लेके जाते हैं और वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे साइन करवाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड से साइन करवाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बाहर ही हैं, वो तो मुझसे मिले भी नहीं। बस फिर जब मुझे एक बार लेके जाने लगे हैं तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं एक बार इसको मिल लूँ। तो फिर वो आते हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेरे कोई दांत में दर्द तो नहीं है, कभी मेरा कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ, या फिर कभी कोई मेरी आँख में, दांत में, लात में कहीं अब इंस्टेंट कोई दर्द तो नहीं है, मुझे कोल्ड कफ तो नहीं है। क्योंकि कोल्ड अगर आपको खांसी होती है तो ऑपरेशन के टाइम में बहुत, क्योंकि स्टिचेस लगे हुए हैं तो खांसी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, आप खांस नहीं सकते है ना। तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा खांसी थी मुझे, लेकिन फिर मैंने बता दिया कि चलो इतना तो अब है ही। तो फिर मुझे लास्ट में ओटी में ले जाते हैं और वहाँ पे एक मेरी कमर तक का एक बेंच है। दो लड़कियाँ मुझे हाथ पकड़ के, नीचे स्टूल पड़ा है तो उसके ऊपर कहती हैं कि आप यहाँ पे बैठो और थोड़ी देर मैं वेट करती हूँ, 5 से 10 मिनट। और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं आए क्योंकि इमरजेंसी में फटाफट से वो भी आएंगे, क्योंकि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वैसे तो, लेकिन फिर भी बिज़ी होते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं अपने मन में हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम यही चला रही हूँ। तो जब मेरे डॉक्टर आते हैं तो मैं अपने डॉक्टर को ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कि डॉक्टर आप ही देखोगे। वो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मेरे सिर पे हाथ रख के, कोई ना मैं हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं मेरा फ़ोन कहाँ है, भजन चलाओ इसमें। तो पूरे ऑपरेशन थिएटर में भजन चलते हैं, हनुमान चालीसा चलता है, राम जी के भजन चलते हैं। और जैसे हमने सुना हुआ है कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है वो तो बस बहुत बुरे तरीके से लगता है, मेरे दिल में भी वैसा ही डर था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस टाइम पे डॉक्टर मुझसे पूछती है कि बेटा तुमने कुछ खाया है? तो मैं कहती हूँ कि हाँ जी मैडम, मैंने तो आधा सैंडविच खा लिया था। तो डॉक्टर कहते कुछ खाना नहीं था, क्योंकि मेरा तो पता ही नहीं था ना कि ऑपरेट होना है ऐसा कुछ है। तो ब्लड थिनर बोलते हैं खाई, मैं कहा हाँ जी मैडम मैंने वो भी खाई है। तो कह रहे कि चलो फिर ब्लड भी बोल देते हैं कि ब्लड ले आओ, इसको चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसने खाई, खून पतला कर देती है ना वो, तो जितना खून पतला होगा उतना ही निकलेगा ज़्यादा। तो फटाफट से फिर ब्लड भी ले आते हैं, मतलब वो वही करते हैं जो करते हैं। मेरे हस्बैंड पे कुछ नहीं ऐसा था कि आप लेके आओ या आप मैनेज करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आते हैं, तो वो मुझे, जैसे मैं अब बैठी हूँ ना, तो उससे थोड़ा सा ऐसे मुझे आगे झुकने को कहते हैं, ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा झुक गई हूँ, इतना सा मैं झुकती हूँ। और मेरी पीठ पे ऐसे ना साफ़ करते हैं कॉटन के साथ, ठंडा ठंडा सा मुझे लगता है। और एक ना कुछ चीज़ जैसे अंदर घुसा दी है ऐसा मुझे फ़ील होता है। और जब वो चीज़ घुसाते हैं तो मुझे लगता है कि लग गया इंजेक्शन, लेकिन वो नहीं इंजेक्शन लगता, उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। तो फिर उसके अंदर इंजेक्शन लगता है, तो मतलब इतनी दर्द नहीं होती जितनी हमने सुनी है कि बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ठीक है, इतना इंजेक्शन तो हम लगवा ही लेंगे। तो जब मुझे वो लगता है उसी टाइम बोलते हैं कि फटाफट से लेग सीधी कर लो, 1 सेकंड, मतलब पहले ही बोल दिया था कि जब इंजेक्शन लगेगा तो फटाफट से लेग्स को सीधी करना है और लेट जाना है। मतलब 1 सेकंड भी नहीं उन्होंने लगाया, फटाफट से मेरी लेग सीधी कर दी। और फिर मेरे मुंह पे ऊपर के ऑक्सीजन लगा देते हैं, और भी बहुत सारी मशीनों की आवाज़ चल रही है। मेरा बीपी कंटिन्यू चेक हो रहा है, मतलब वहाँ पे चल रहा है। मुझे वो भी बीपी का वो भी लगा हुआ है, क्या वो ऐसे होता है कपड़ा सा, वो भी लगा हुआ है। तो मेरे पेट के ऊपर ना ऐसे करके कुछ उन्होंने, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे बच्चों की मच्छरदानी नहीं होती, ऐसे करके नेट सी, मतलब नेट नहीं थी, एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे करके लगा देते हैं, उसके ऊपर एक नीला सा कपड़ा डाल देते हैं। मेरे पेट के यहाँ से, ब्रेस्ट के हमारे ऐसे नीचे से, यहाँ से लगा देते हैं, ताकि हमें नीचे का यहाँ ऐसे करके कुछ पता ना चले कि ठीक है उधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ कब मेरे कट लगा है, कब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, 1% की दर्द मुझे कुछ फील नहीं हुआ है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं मुझे पता चल रहा है। 20 मिनट के बाद डॉक्टर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो फिर 5 से 10 मिनट के बाद एक बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और मैं कहती हूँ कि बेबी। तो कह रहे हैं बेबी क्या, उसके प्राइवेट पार्ट को पूछते हैं। मैं कहा बेबी बॉय। तो जब वो अच्छा वो कहते हैं ओके, तो वो लेके जाते हैं। तो मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं क्या अगली लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की हो, भगवान लड़की हो, लड़की हो। लेकिन फिर वो जो लेके आते हैं तो फिर ऐसे सेम पूछते हैं, फिर मैं कहती हूँ बेबी बॉय। तो फिर डॉक्टर ऐसे झुकती है और कहती है कि बेटा प्रिया तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। तो मैं कहती हूँ हाँ जी मैम। तो मतलब मैं तब बहुत खुश हो गई। और तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मतलब मेरे स्टिचेस लग गए हैं। डॉक्टर ने मुझे कह दिया है प्रिया मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे बच्चे, मैं पूछती हूँ मैम बच्चे ठीक है। डॉक्टर कहते हैं हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो उनको हमने NICU में शिफ्ट कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहती हूँ अच्छा ठीक है।